करने की वजह कोई और नहीं है, हम लोग के अधिकारी हैं और मंत्री लोग ही हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ में हजारों की संख्या में टीचर्स डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन खबर आ रही है कि आज वही शिक्षक जो 69,000 भर्ती को लेकर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के घर के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं और साथ ही न्याय की मांग भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें लखनऊ की हैं, जहां देख सकते हैं कि छात्र जो हैं वो प्रदर्शन करते हुए बेहोश तक हो रहे हैं। आपको बता दें कि अभ्यर्थी कह रहे हैं कि योगी जी न्याय करो, केशव चाचा न्याय करो। बढ़ते प्रदर्शन के कारण पुलिस बल भी वहां मौजूद है। शिक्षक अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश है। बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर धरना करने के बाद अब शिक्षक अभ्यर्थी भूपेंद्र चौधरी के घर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि सभी को हाई कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 13 अगस्त को 69,000 शिक्षक भर्ती की पूरी लिस्ट को रद्द करते हुए बेसिक शिक्षक नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का पालन करते हुए 3 माह के अंदर पूरी लिस्ट को मूल चयन सूची के रूप में बनाने का आदेश दिए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में बनाई मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया था। अब चयनित अभ्यर्थी रवि सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। सिंगल जज की बेंच के आदेश पर हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश के मुताबिक सरकार अगर मूल चयन सूची बनाती है तो 19,000 गलत तरह से लगाए गए शिक्षक इस भर्ती की सूची से बाहर होंगे। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के समक्ष 19,000 सीटों पर आरक्षण घोटाले का केस लड़ रहे स्पेशल अपील 172/2023 के मुख्य पैरवीकार भास्कर सिंह और सुशील कश्यप ने पहले ही शक जता दिया था कि सरकार की हीला हवाली की वजह से यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया है। आरोप है कि सरकार लिस्ट बनाने में बेवजह देरी कर रही है। शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% जगह मिली है, जबकि एससी वर्ग के अभ्यर्थियों को 3.86% जगह मिली है। इसमें 21% की जगह सिर्फ 16.2% आरक्षण मिला है। शिक्षक भर्ती में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 तथा आरक्षण नियमावली 1994 का घोर उल्लंघन हुआ है। सरकार ने इस भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला करके इस भर्ती में ऐसे 19,000 अभ्यर्थियों का चयन कर लिया है जिन्हें इस भर्ती प्रक्रिया में होना ही नहीं चाहिए था। जिन ओबीसी एससी अभ्यर्थियों को इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए था, वे पिछले 4 साल से न्याय के लिए धरना प्रदर्शन करते हुए नेताओं के यहाँ जाकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मंत्रियों के जनता दरबार में प्रार्थना पत्र देने, मंत्री, विधायक, सांसद आदि से मिलकर न्याय पाने की गुहार जुगत लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश सरकार थी तब 1,37,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित कर दिया गया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और समायोजन को रद्द किया गया। यानी अखिलेश सरकार ने जिन शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक बना दिया था वे फिर से शिक्षा मित्र बन गए। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1,37,000 पदों पर भर्ती का आदेश योगी सरकार को दिया। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम एक साथ इतने पद नहीं भर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने 2 चरणों में सभी पदों को भरने के लिए आदेश दिया। इस आदेश के बाद योगी सरकार ने 2018 में पहले 68,500 पदों के लिए वैकेंसी निकाली। इसके बाद दूसरे चरण की भर्ती 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की। 69,000 सहायक शिक्षक पदों के लिए निकली इस भर्ती में परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई। इस भर्ती के लिए अनारक्षित की कट ऑफ 67.11% और ओबीसी की कट ऑफ 66.73% थी। इस भर्ती के तहत करीब 78,000 लोगों को नौकरी मिली, लेकिन यहीं से सवाल उठा कि 69,000 भर्ती में आरक्षण नियमों को लेकर अनदेखी क्यों की गई। बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन सही से नहीं किया गया। 69,000 भर्ती के अभ्यर्थी जो इस विरोध के साथ आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरे, उनका कहना है कि इस नियमावली में साफ है कि कोई ओबीसी वर्ग का अभ्यर्थी अगर अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ से अधिक नंबर पाता है तो उसे ओबीसी कोटे में नहीं
नहीं बल्कि अनारक्षित श्रेणी से नौकरी मिलेगी, यानी वह आरक्षण के दायरे में नहीं गिना जाएगा। इसके बाद से 69,000 शिक्षक भर्ती का पेच उलझ गया। आंदोलनरत अभ्यर्थियों का दावा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% की जगह 3.86% आरक्षण मिला, यानी ओबीसी वर्ग को 18,598 सीट से मात्र 2,637 सीट मिली, जबकि इस वक्त सरकार का कहना था कि करीब 31,000 ओबीसी वर्ग के लोगों की नियुक्ति की गई। सरकार के इस बयान पर अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 तथा आरक्षण नियमावली 1994 का हवाला देते हुए कहा है कि ओबीसी वर्ग के जिन 31,000 लोगों को नियमावली दी गई है, उनमें से करीब 29,000 आरक्षित और अनारक्षित कोटों से पाने वाले हकदार थे। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि हमें 29,000 ओबीसी वर्ग के लोगों को आरक्षण के दायरे में जोड़ना ही नहीं चाहिए। ठीक इसी तरह अभ्यर्थियों का आरोप है कि 69,000 शिक्षक भर्ती से एससी वर्ग को 21% की जगह 16.6% आरक्षण मिला है। अभ्यर्थियों ने दावा किया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में करीब 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है। इसे लेकर हाईकोर्ट भी एक राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग भी शिकायत की गई है। अब इसी को लेकर अभ्यर्थी लगातार लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़े बड़े एक मंत्रियों के घर का घेराव कर रहे हैं। इसी के साथ ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लखनऊ की हैं, जहां अभ्यर्थी लगातार पिछले कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठे हुए हैं।